आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की अभिधारणाएं लिखिए तथा हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। तो आइए हम आपको बताते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की अभिधारणाएं। तो बोहर ने हाइड्रोजन परमाणु के लिए 3 अभिधारणाएं दी थी। पहला अभिधारणा उनकी यह थी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनके लिए उनकी कोणीय संवेग जो ओमेगा होता है वो NH/2π हो, जहाँ पे ओमेगा बराबर होता है हमारा MVR, बराबर हो जाएगा NH/2π के, जहाँ पर n हमारा एक पूर्णांक संख्या होती है जिसका मान डैश 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 आगे होता रहता है, और जहाँ पर h हमारा है ये हमारा प्लांक नियतांक होता है। प्लैंक नियतांक। आइए अब हम आपको दूसरी अभिधारणा बताते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक चित्र बना लेते हैं। तो दोस्तों, इस चित्र में देखिए हमारा ये वाला जो है ये नाभिक होता है जिसके चारों ओर धनायन होते हैं। देखिए प्लस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो हमारी होती हैं ये कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि बोहर ने जो अपनी दूसरी अभिधारणा में कहा था, उन्होंने कहा था कि जब जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में घूमेंगे तो इनमें घूमते समय वह कोई भी ऊर्जा का उत्सर्जन या अपनी ऊर्जा नहीं निकालेंगे। यही उनकी दूसरी परिकल्पना थी। और उनकी तीसरी परिकल्पना क्या थी, आइए इसी चित्र में समझ लेते हैं कि मान लीजिए जब किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है कोई, जब हम इसको कोई बाहर से ऊर्जा देंगे तो ये अपनी कक्षा को छोड़कर अपनी ऊपर वाली कक्षा में चला जाएगा, और यहाँ पर यह कम से कम 10⁻⁸ सेकंड तक रुकेगा। इसके बाद यहाँ पे अपनी नीचे वाली कक्षा में वापस लौट जाएगा। यही उनकी तीसरी अभिधारणा थी। तो आइए इसके लिए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति जो है वह न्यू हो तथा ऊंची कक्षा में ऊर्जा E2 हो और नीची कक्षा में ऊर्जा E1 हो। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा h न्यू बराबर E2 माइनस का E1। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा न्यू बराबर E2 माइनस का E1 बटे h। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा न्यू बराबर डेल्टा E बटे h। तो अब मान लेते हैं कि यदि उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य लेमडा हो, लेमडा होगी, तो हमारा न्यू जो आ जाएगा वो बराबर C बटे लेमडा के आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों न्यू की वैल्यू है, तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो आ जाएगा C बटे लेमडा बराबर डेल्टा E बटे h। यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा लेमडा बराबर HC बटे डेल्टा E। यही बोहर की तीसरी अभिधारणा थी। अब आइए हम हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए हम इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। दोस्तों, इस चित्र में देखिए ये हमारा जो है ये हमारा नाभिक है, ये हमारी जो त्रिज्या है कक्षा की वो R है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो V वेग से इस कक्षा में घूम रहा है। तो आइए मान लेते हैं कि जो हमारा E, M, V और R है वह क्रमशः आवेश, M हमारा द्रव्यमान, V हमारा वेग और R हमारा कक्षा की त्रिज्या है। तथा जो नाभिक पर है इस पर जो ये है ZeE प्लस का, ये इसका धनावेश है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमनेगा तो उसके घूमने के लिए जो आवश्यक वैद्युत आकर्षण बल होगा वह हमारा होगा mv² बटे R बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे R²। इसकी वैल्यू रख देते हैं, यानी मान रख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा mv² बटे R बराबर 8/4πε0 इंटू ZE इंटू E
बटे आर स्क्वायर। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एम वी स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसको समीकरण 1 मान लें। हाइड्रो तो अभी हमने बोहर की प्रथम परिकल्पना पढ़ी थी, तो उससे क्या हमने पढ़ा था कि जो एम वी आर होता है वह बराबर होता है एन एच अपॉन 2 पाई के, जहाँ पर एन हमारी क्वांटम संख्या थी जिसका मान 1 2 3 एंड आगे था। इसको समीकरण हम 2 दे देते हैं, जो बोहर की प्रथम परिकल्पना से हमने सूत्र लिखा था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का वर्ग करके समीकरण 1 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से देखते हैं क्या आएगा, आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब आगे देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे एनवी कक्षा की त्रिज्या के लिए, एनवी कक्षा की त्रिज्या के लिए इसके लिए आ जाएगा हमारा आर एन जो होगा वो अनुपाती होगा एन स्क्वायर के। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो होता है वह जेड बराबर 1 होता है, तथा इसकी पहली कक्षा है तो पहली कक्षा क्या होगी, n बराबर 1 होगी। दूसरी होती तो 2 ले लेते, इसलिए पहली कक्षा के लिए हमें निकालना है तो n बराबर 1 ले लिया है। अब इन दोनों का मान हम इसमें रख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा R1 बराबर, पहली कक्षा है इसलिए R1 हो जाएगा, बराबर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे पाई एम ई स्क्वायर। ये हमारा पहली कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।